माता दी, राधे राधे। उस भगवान का अपमान कर दिया जो देवों के देव भगवान महादेव है। जब मालिक का अपमान होता है तो सबसे पहले अगर गुस्सा आएगा, कोई चिढ़ेगा तो उसका सेवक चिढ़ेगा। भगवान शंकर जी का सेवक कौन है, बॉडीगार्ड कौन है? नंदीश्वर। नंदीश्वर अलर्ट हो गया। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ गार्ड होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड होती है, तो वैसे ही नंदीश्वर ने कहा मेरे प्रभु के लिए और अशब्द जैसे ही मारने के लिए दौड़ा भगवान शंकर का नंदी बोले उनकी तरफ ही दृष्टि पात करना भी तुम्हारी आंखों को पाप लगेगा। भगवान की निंदा करने वाला, देखिए आज है कथा का चौथा दिन। भगवान की निंदा सुनने वाला, भगवान लड्डू गोपाल का जन्म, और भगवान की निंदा सुनकर के हंसने वाला महापापी की श्रेणी में आता है। सुनहि नहीं काना हरि हरि निंदा, हो हरि हरि निंदा, सुनहि नहीं काना हरि हरि निंदा, सुनहि नहीं काना, होय पाप को घात समान, होय पाप को घात समान, हरि हरि निंदा सुन नहीं काना, 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 होय पाप को घात समान, होय पाप को घात समान, होय पाप को घात समान। ये कणवाल जी, आपकी सोच, आपके विचार, आपके भाव हमारे विधायक जी बहुत ही सुंदर भाव के हैं। देखिए हमारे माननीय विधायक गोविंद बोलो हरि ग्राउंड में बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो, है गंगाधारा, ओ शंकर वेदों को तुमने तारा तारा, ऋषियों को तुमने तारा, वेदों को तुमने तारा तारा, को तुमने तारा, बाबा बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ऐसा दयालु भगवान बहती है गंगाधारा, ओ शंकर तेरी जटा है गंगाधारा, धारा बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बाबा 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 तेरी जटा में बहती गंगाधारा, ओ बाबा
संबंधित, अपनी संस्कृति से संबंधित इस प्रकार के धार्मिक आयोजन निरंतर चलते रहने चाहिए। क्योंकि हम लोग कहते भी हैं कि जहां पर इस प्रकार के आयोजन होते और जहां पर देवी और देवताओं का वास होता है तो वहां किसी अनिष्ट की आशंका हो नहीं सकती। इसलिए इस प्रकार के आयोजन निरंतर होने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सनातनी हैं और सनातन धर्म अनादि काल से चला रहा है और इसकी ध्वज पताका जितनी फैलाई जाए उतना कम है। दूसरा, इसमें भी आवश्यक है अपने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो श्री राम कथाएं हो, श्रीमद् भागवत कथाएं हो, रामलीलाएं हो, अपने धर्म से संबंधित। इसलिए भी आवश्यक है कि जब हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो जो आने वाली भी तभी पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है और हमारे देवी देवता कौन है। और अगर इस प्रकार के आयोजन नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है और हमारे देवी देवता कौन है। तो क्या आवश्यक है। और आज के समय में तो आप भी देख रहे हो कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मोबाइल में 24 घंटे लगी रहती। इसलिए जरूरी है अपने धर्म के कार्य। और मैं आदरणीय व्यास जी का फिर अभिनंदन करते हुए और आप सबका भी अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए इस निवेदन के साथ कि मैं आप सबके साथ में जहां पर भी धर्म से संबंधित, विकास से संबंधित जहां पर मेरी आवश्यकता होगी मैं 24 घंटे आप सबके साथ। जय। आदरणीय व्यास जी ने एक बात कही और व्यासपीठ पे विराजमान है, वहां से तो सरस्वती विराजमान है, सरस्वती निकलती है वहां से। तो जिसको आशीर्वाद मिल गया तो उसका तो क्या कहते हैं, भविष्य ही उज्जवल हो गया। आप सबको आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे भी आप सबके माध्यम से आशीर्वाद मिला है। और अपने मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, बहन सुमन भास्कंडी, सभी और दे देना मुझे एप्लीकेशन, जैसा द्वार बनाना चाहो बना देना, मुफ्ती और पैसा। क्योंकि हम चाहते हैं अपना धर्म, अपनी संस्कृति का हम सनातनी है। जितना सनातन धर्म आगे जाएगा, जितना सनातन धर्म की चर्चा होगी, अपने धार्मिक अनुष्ठान होंगे, उतना ही जो है हम सबका जो है उद्धार। इसलिए जरूरी है। मैं एक बार पुनः आदरणीय व्यास जी का फिर अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं सुनता रहूं, लेकिन 5:30 बजे मुझे पहुंचना, हमारी वर्चुअल है क्योंकि रजत जयंती समारोह चल रहा है। अपने राज्य को 25 साल हो रहे हैं और 3 तारीख से विधानसभा सत्र, राष्ट्रपति जी उसमें आ रही हैं और 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो पूरा वर्चुअल है, तो मुझे उस बैठक में सम्मिलित होना है। और नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं सुनता रहूं। देखिए, एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। में प्राण हरोर हरे गुहा, माँ का चेहरा खिलने लग गया है। अब सबको पता चल गया कि माँ के पेट में बच्चा है। अब वो बच्चा कोई और नहीं, साक्षात भगवान है। देवता लोग स्तुति करने लगे, स्वागत का स्तुति करने लगे, गान करने लगे। और आइए हम सबके सब स्वागत करते हैं। कार्यकर्ता लोग ध्यान दें, अगर हमारी झांकी तैयार हो, जैसे भगवान का जन्मोत्सव हुआ, अपने झांकी की ओर भी आप थोड़ा ध्यान दें। और देवता लोग कह रहे हैं, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ कृष्णा, बुद्धवार आया, हर संयोग आया, बैठे रहे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। पिछली भागवत में इनकी माता जी को प्रसाद मिला था, पूज लो, पूज्य वसुदेव जी को पूज लो, वसुदेव जी को मक्खन दो, मक्खन। नंद के आनंद भयो, खूब आनंद लेंगे।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी। हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी। तेरी तुझ पर बलि बलि जाओ, तुझ पर पड़ा बलि बलि जाओ, सांझ सवेरा प्रेमी कृष्ण करो आरती। हो चुकी है समापन। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। पसंद आया आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और माता रानी की कृपा आप सब पे और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। शुभ रात्रि।